हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत जरूरी होता है। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल सेंटर। एंड उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको मैं सिखाऊंगा, जिसके बेसिस पे आप सारे सवाल जरूर कर पाओगे। ऑब्वियसली आपको जम के प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, कायरल सेंटर को सबसे पहले समझते हैं। ये शब्द क्या है? अजीब सा वर्ड है, कायरल कायरल कायरल। देखो, कायरल जो वर्ड है ना, इसका असल में मीनिंग होता है हैंड लाइक, अपने हाथ के जैसा। अब आप खुद सोचिए, अपने हाथ के जैसा का मतलब क्या है? कि ऐसी शेप होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं। अपना हैंड जो होता है ये अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल मतलब अपने हैंड को किसी भी प्लेन के अक्रॉस इक्वल पार्ट में कट नहीं किया जा सकता, तो अपना हैंड अनसिमेट्रिकल होता है। तो कायरल शब्द हमें बताता है कि अनसिमेट्रिकल यानी उस सेंटर के अबाउट सिमेट्री नहीं आ रही है ना। अब कैसे पहचानेंगे कि उस सेंटर के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं? तो कायरल सेंटर का मतलब क्या है? वैसे तो हाथ के जैसा अनसिमेट्रिकल सेंटर। क्या पहचान है कायरल सेंटर की? तो हम पहचान पे आ जाते हैं। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई है। कायरल सेंटर मतलब अनसिमेट्रिकल सेंटर, या इसको असिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं। अब ये नॉर्मली कार्बन के कंटेक्स्ट में बोला जाता है, लेकिन ये कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, पर मेजॉरिटी कंपाउंड्स में आप जानते हो कार्बन ही कार्बन होता है। तो जनरली इन द 99% ऑफ द केसेस इट इज कार्बन। आइए देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई कायरल सेंटर। देखिए, सबसे पहले कंपाउंड के अंदर हम जंक्शंस को ढूंढे। जंक्शंस मतलब जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, हम वहां पे फोकस करें। हमें सारे एटम्स को चेक नहीं करना होता, हमें सिर्फ जंक्शंस को चेक करना होता है। जैसे आप देख सकते हो, जंक्शन जंक्शंस 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 मतलब जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, हमें वही चेक करना होता है। बाकी जगह हमें चेक नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है? क्योंकि कंडीशन से आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, कायरल सेंटर नॉर्मली कार्बन होता है। वैसे मैंने बताया कार्बन के अलावा इट कैन बी नाइट्रोजन, इट कैन बी सल्फर। नाउ द पॉइंट इज कि अब इन जंक्शंस पे हमें देखना क्या है? तो इनमें देखना आपको दो बातें। पहली चीज आपको देखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उस एटम की sp3 होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली, अब मैं कार्बन के हिसाब से बात करूंगा, वैसे कार्बन के अलावा भी sp3 होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। कैसे खट से देखोगे वो भी बताऊंगा। और फिर उस कंपाउंड से जो चारों ग्रुप्स लगे हैं, चार ग्रुप लगे होंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है बेटा, तो उस कार्बन एटम से चार ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। वो चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, यानी ऑल द फोर ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। आइए देखते हैं कैसे क्या। देखो, इसको देखो, यहां पे हमारे पास क्लोरीन है, यहां पे हमारे पास मिथाइल है, यहां हमारे पास इथाइल है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ध्यान देना सभी के सभी। अब इस पर्टिकुलर सेंटर पे चारों ग्रुप्स अलग हैं, तो ये सेंटर क्या हुआ? कायरल। और कायरल सेंटर को बच्चों इस तरीके से, ये जो सिंबल है ना, छोटा सा लिटिल स्टार, इसको एस्टरिस्क भी बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। sp3 चेक करने के लिए सिंपल देख लो कि भाई कार्बन के आसपास सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। अगर कार्बन के आसपास ओनली सिंगल बॉन्ड्स हैं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं इससे आगे। ये हमने जंक्शंस पे ध्यान दिया। अब यहाँ पे क्यों नहीं गए? इन इन कार्बन्स पे क्यों नहीं गए? आप देख सकते हो इन कार्बन्स पे CH3 है, यानी मल्टीपल एटम्स सेम है। तो फिर उनको हम क्यों चेक करेंगे? इसलिए जंक्शंस पे जाते हैं, क्योंकि जंक्शन पे ही ऐसा चांस है कि चारों ग्रुप्स अलग हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ग्रुप तो क्लोरीन है, एक ग्रुप यहाँ मिथाइल है, एक ग्रुप यहाँ पूरा ग्रुप है। सिर्फ एटम को नहीं देखना, पूरे ग्रुप को देखना है। और एक जो यहाँ हिडन है, कौन है? हाइड्रोजन, जो यहाँ दिखाया नहीं गया। तो ये सेंटर कायरल है। इन अ वेरी सिमिलर मैनर दिस विल आल्सो बी कायरल। तो यहाँ पे टू कायरल सेंटर या टू असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे आ जाएंगे। अब इससे आगे देखते हैं। नाइट्रोजन के केस में आप देख सकते हो, चाहे यहाँ चार्ज है कोई बात नहीं, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटीरियम है, तो ये सेंटर भी क्या हुआ? कायरल। यस। पाई बॉन्ड्स वाले कार्बन को कभी चेक मत करना, क्योंकि पाई बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है या sp होती है। यहाँ पे इन दोनों पे चेक करोगे तो अब यहाँ पे क्या होता है? जब रिंग आती है तो बच्चे बड़े डर जाते हैं, सर रिंग आ गई, रिंग आ गई, कैसे चेक करेंगे? इसमें तो चारों ग्रुप अलग अलग लटके नहीं हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो देखो, चारों ग्रुप्स अगर अलग अलग लटके नहीं हुए हैं तो आप इनको ट्रीट
ग्रुप्स एज पाथवेज, रास्ते की तरह मान लो, रास्ते की तरह मान लो। इसमें एक मेथड हमेशा बच्चों को मैं बताता हूं, जो मेथड है पार्क मेथड, है ना। एक पार्क मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करते हैं कि एक पार्क है ना। अब इसमें 4 ग्रुप्स देखने हैं हमको, एक तो ये हो गया Cl, एक हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इधर लेफ्ट और राइट में ग्रुप्स ना होने की बजाय पाथ है, रास्ते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आप यहां से पार्क में मूव करना शुरू किए, गेट है, और एक बार आप यहां से मूव किए, है ना। बस दोनों पाथवेज में डिफरेंस आना जरूरी है, चाहे वो डिफरेंस किसी भी चीज का हो, चाहे वो ब्रांच का हो, चाहे वो एटम का हो, चाहे वो पाई बॉन्ड का हो। जैसे आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट साइड में पाई बॉन्ड आ रहा है, राइट साइड में ओनली सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, हेंस दोनों पाथवेज डिफरेंट हुए। तो हमें इसको पार्क इमेजिन करना है, ये जो जंक्शन है इसको पार्क का गेट मानना है, इस गेट से हमें निकलना है, एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में, और कुछ ना कुछ डिफरेंस आना जरूरी है। एंड याद रखिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि डिफरेंस पहले ही एटम पे आए, हो सकता है थोड़ा आगे जाके डिफरेंस आए। तो आपने देखा कि चारों ग्रुप्स या चारों पाथवेज अलग होने चाहिए, ना कि चारों एटम्स। कई बार हमें लगता है कि सर इधर भी तो कार्बन है राइट में, इधर भी तो कार्बन है। नहीं ठुल्लू नहीं, सिर्फ कार्बन एटम की बात नहीं है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसकी बात हो रही है। आइए देखते हैं यहाँ पे इस वाले कार्बन को अब चेक करना है। अब देखिए इस वाले कार्बन को चेक करना है, तो एक तो क्लोरीन है, एक यहाँ छुपा हुआ छोटू है, ये दो तो अलग हो ही गए। अब हमें तीसरा और चौथा देखना है जो पाथवे। तो आप देख सकते हो ये गेट खुला, गेट खुल के इधर जाएंगे, और गेट खुल के जब यहां जाएंगे तो डिफरेंस क्लियरली आएगा। यहाँ राइट साइड में ब्रांचिंग आ जाएगी, OH ग्रुप लगा है, लेकिन लेफ्ट साइड में आप देखिए कोई भी OH ग्रुप नहीं लगा है। तो ये सेंटर क्या हुआ, कायरल। इसी तरीके से आप हर एक को चेक कर सकते हो। जैसे इसको देख लो, आप यहां से देख लो, एक तो ये इथाइल है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, यहां जाओगे और यहां जाओगे तो डिफरेंस कहां पे आएगा, डिफरेंस आएगा इस पॉइंट पे, है ना। तो ये सेंटर भी कायरल है, क्योंकि राइट साइड में OH आया लेकिन लेफ्ट साइड में OH नहीं आया। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सवालों को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वो साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है। जैसे देखो इसमें ये पाई बॉन्डेड वाले कार्बन्स को ये गलती मत करना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इन दोनों पे चेक करोगे इन अ वेरी सिमिलर मैनर, यू विल सी कि यहाँ OH है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ लेफ्ट में अलग ग्रुप्स हैं और राइट में डिफरेंट पाथवे, दोनों पाथवे अलग है। यहाँ पाई बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है। इधर लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये सेंटर कायरल है इन अ वेरी सिमिलर फंडा, दिस इज ऑल्सो कायरल। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे पास बेंजीन रिंग दिया हुआ है, और बेंजीन रिंग के सारे कार्बन एटम्स जो होते हैं ऑल ऑफ देम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हेंस यहाँ पे कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, कोई भी सेंटर कायरल नहीं है। चलिए इन दोनों को ट्राई करिए, इन दोनों को ट्राई करिए, सभी वीडियो को पॉज करके ट्राई दिस एंड आइडेंटिफाई कितना कायरल सेंटर है। चलो, होपिंग दैट आप सभी ने बच्चों इसको ट्राई किया होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑल ऑफ दीज आर कायरल सेंटर्स, ये 6 के 6 यहाँ कायरल सेंटर्स हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द 6 आर कायरल सेंटर। यहाँ पे हमें फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं ये जो जंक्शन है, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है। दीज आर द 3 कायरल सेंटर। कभी कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, और उसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि बेंजीन रिंग आ गया, बेंजीन रिंग में हमारे पास ये 2 मिथाइल लगे हुए, यहाँ मिथाइल क्या मतलब, ये इतनी सारी रिंग्स लगी हुई है, कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ फॉर एग्जांपल पाई बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे लगा हुआ है OH, यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन, यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे लगा हुआ है फॉर एग्जांपल इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कायरल सेंटर्स बताने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन फोकस किस पे करना होगा, जंक्शंस पे फोकस करना होगा। यू हैव टू फोकस ऑन द जंक्शंस। जंक्शंस यहाँ पे देखो, ठीक है, याद रखिए वही जंक्शंस ढूंढिए, वही पॉइंट देखिए जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बेंजीन के आसपास वाले कार्बन से थोड़ा हमें बचना चाहिए। चलो, यही जो आपका पर्टिकुलर है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यूट्यूब होमवर्क है, और आप सभी इसका जवाब देंगे एंड आपस में डिस्कस भी करेंगे, देखते हैं किसका जवाब सही आएगा। इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आप सभी को बच्चों बताने हैं। ठीक है, एंड आप में से जो भी बच्चे बहुत ही अमेजिंग मटेरियल चाहते हैं तो एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे जरूर जाइए। उसके अलावा बेटा, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी आपको एटीपी स्टार ऐप पे या वेबसाइट पे मिल जाएगी। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।